आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबकी हालत तो ख़राब थी। जिस तरीके से पीएम मोदी जब जब रात 8 बजे आते हैं तो गला सूख जाता है सबका, वैसे ही आज डोनाल्ड ट्रंप स्पीच देने वाले थे। अब उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एआई की सबसे बड़ी सेल लाइव है। मात्र 1200 का कोर्स, ये चारों एआई कोर्सेस, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब थंबनेल एंड एसईओ और 20+ एआई टूल्स, 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये चारों कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 1200 में मिलेंगे। सबसे बड़ी एआई सेल है ये साल की। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एआई पैक कूपन कोड यूज करें। तो अब बात यह है दोस्त कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ये कहा है कि हम वॉर से पीछे हटेंगे। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने तो सबसे पहले थैंक यू बोला सबको, अपनी स्पीच ऐसे इन्होंने शुरू की और उसके बाद ये बोलते हैं कि देखो, शुरुआत से ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो शुरू हुआ है तो उसके ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर थे और अब हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। तो पहली बात तो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे क्या, ये अमेरिका को भी नहीं पता। अमेरिका ने ऑब्जेक्टिव युद्ध में कूदने के बाद बना लिए। आपको पता है कि ईरान ने ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल किया है। आपने ड्रोन सुने होंगे, ड्रोन बोट जो कि 1 लाख से भी कम में बनती है, और कितने सारे वेसल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्वायर करने वाला था। मतलब वैसे तो उसके पास है ये टेक्नोलॉजी, बट टेस्ट बार बार फेल होते हैं। बट ईरान ने कर दिखाया और इसको दिखाया कि एक फिशिंग वेसल है ये। एलाइज ने मना कर दिया है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। एक भी देश इस युद्ध में कूदा नहीं। देखिए, जैसे जब 1991 का गल्फ वॉर हुआ, कुवैत पर जब हमला किया इराक ने, तो वो एक जस्टिफाइड वॉर था। उसमें सारे देश साथ आए, सारे नेटो देश और भी देश साथ आए। बट ये वॉर तो बस मन किया तो वॉर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, और ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब तो ऑब्जेक्टिव ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था, है ना, कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर थे और अब हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिए हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं सबको कि जो हमने प्रोग्रेस की है वैसी प्रोग्रेस आपने कभी देखी नहीं है। एंड वी आर ऑन ट्रैक और बहुत जल्द हम सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे और हम वहां से निकल जाएंगे। अब जब इनसे पूछा गया कि भैया आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पूछा क्या गया, मतलब इन्होंने ही बोला, तो ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना और इनके मिसाइल प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करना। अब क्या वो हुआ है, बहुत मुश्किल है। देखिए, ये बात सच है कि ईरान के हमले कम हुए हैं और ईरान को नुकसान बहुत हुआ है, उसको भी बनने में समय लगेगा। बट हम ये बात भी भूल रहे हैं कि भाई ईरान को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ईरान बस मारे जा रहा है, उसके बाद जो है वो मार रहा है और बहुत ही टैक्टिकली चल रहा है। पहले उसने सस्ते मिसाइल छोड़े, अब ये सस्ते मिसाइल जो हैं इससे इनका डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हुआ। फिर उन्होंने बड़े बड़े तीर कमान निकाले और तबाही मचा डाली। तो ये बात सच है कि 80-90% ईरान की जो हमले हैं वो कम हुए हैं, बट ईरान अभी भी हमले कर रहा है और ख़तरनाक हमले कर रहा है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो ईरान है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उसने अभी AWS पर निशाना बनाया, अमेजॉन, और उसने अमेरिकन कंपनीज पर हमला करने की बात की है कि अब हम अमेरिकन कंपनीज पर हमला करेंगे। तो वो हट नहीं रहा है किसी भी चीज़ से। तो अब अमेरिका के इंटरेस्ट में ये है कि अभी तो चलो तुम्हारे इंटरेस्ट जा रहे थे और उसकी वजह से पूरी दुनिया के इंटरेस्ट गए, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचेगी। फिजिकली मैंने बताया था, फिजिकली डैमेज वहां तक मिसाइल नहीं पहुंच सकती। तो बात ये है। तो ये पहली बात तो मिसाइल कैपेबिलिटीज और इनकी मिसाइल जो अंडरग्राउंड है। देखिए, वो यहाँ कोई पागल तो है नहीं। अमेरिका ने ढोल नगाड़े पीट दिए जब आपको मदद देनी चाहिए थी। ये अगर हमला 28 दिसंबर को होता तो शायद परिणाम अलग होते। हो सकता है फिर ईरान में प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट अपने पीक पर थे और सबके ऊपर बर्बरता बरस रही थी। तब अगर ये हमला किया होता तो नतीजे कुछ और होते। आपने हमला किया 1 महीने बाद, तब तक सब चीज़ें ठंड। तो जब आप ढोल नगाड़े बजा के बोल रहे हो कि हम हमला करेंगे, तो ईरान वॉज फुली प्रिपेयर्ड। उसको पता था कि आज अमेरिका हमला करेगा और हमको क्या क्या करना है। उसने अपना होमवर्क, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है युद्ध में, ऐसा नहीं कि आप जाके हमला कर देते हो। तो उसने अंडरग्राउंड सिटी जानबूझ के बना के रखी है, क्योंकि अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका ऐसा ही है। तो मिसाइल कैपेबिलिटी इनकी डिस्ट्रॉय है नहीं है पता नहीं, बट देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ईरान लगातार हमले तो करता जा रहा है और इनकी जो ऑफेंसिव मिसाइल कैपेबिलिटी है। फिर ये बता रहे हैं कि इनकी नेवी को डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, नेवी को इसलिए डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि ये माइनिंग करते हैं, तगड़ी माइनिंग करते हैं।
ये माइंस बिछा देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब अल मंडेब की अब बात हो रही है, और उसके बाद ये अपनी नेवी से ही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ईरान की नेवी इतनी स्ट्रांग है नहीं, बहुत कमज़ोर नेवी है उनकी, तो वैसे भी नेवी कुछ एग्जिस्ट खास करती नहीं थी। और फिर बता रहे हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना कर सके, कोई गारंटी नहीं है। ये जो चारों चीज़ें बोली हैं, पता नहीं ये अचीव भी हुई है कि नहीं हुई है। और न्यूक्लियर वाली तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये है कि देखिए हम ये बोलते हैं कि ईरान बस न्यूक्लियर बम बना लेगा, बनाया क्यों नहीं? ये बात सच है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पर घात पहुंचता है, क्योंकि अगर उसको न्यूक्लियर बम बनाना है तो तुरंत बनाएगा। हम कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद बना लेगा, तो बना, क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे, क्योंकि वो नहीं, अभी वहाँ पे टेक्नोलॉजी या तो उनकी पहुँची नहीं है, उतनी पहुँची नहीं तो वाकई में अमेरिका ने नुकसान पहुँचाया है, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम ईरान को स्टोन एज पर वापस ले आएंगे, है ना। मतलब ईरान कुछ नहीं, पूरा निस्तना नाबूद कर देंगे, शहरों को ख़त्म कर देंगे, टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देंगे, तो कुछ भी नहीं, तो स्टोन एज पर वापस ले आएंगे। अब एक तरफ ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अननोन ईरानियन से बात कर रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने एक ओपन लेटर लिखा है अमेरिकन को कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है। अब देखिए क्या बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक है। यही इजराइल और अमेरिका कर रहे थे कि हम रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, समझिए आप इस बात को। और यही मसूद पज़ेश्कियान बोल रहे हैं कि हमारी तो दुश्मनी तुम्हारी सरकार से है। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप इनकी स्ट्रैटेजी देखिए। और जब ईरान ऐसा बोलेगा तो हर अखबार में छपेगा। तो बता रहे कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम इतनी स्ट्राइक करेंगे कि हम स्टोन एज पर वापस ले आएंगे। अब वैसे तो उन्होंने बोला है, ये साफ संकेत है कि 2-3 हफ्तों में हम वापस चले जाएंगे, मार मूर के जितने बम है बरसा दो और उसके बाद वापस निकलो यहाँ से। उसके बाद ये बता रहे हैं कि देखिए भाई, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ठीक है, उसको भी डेसिमेट कर दिया है। देखिए अभी ये खबर ये आई है कि IRGC ने कंट्रोल ले लिया ईरान का, और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम है ईरान का। और इन्होंने जानबूझ के कि कल को हमारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है तो तुम आदेश का वेट मत करना, तुम बस मारना। तो ये सारी चीजें, अब फिर इन्होंने पास्ट अमेरिकन वॉर्स की बात की। तो अब इससे साफ साफ पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर शुरू क्यों की, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बताने के लिए, नोबेल प्राइज जीतने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फिर वही बात कि देखिए पिछली सारी वॉर्स में ये तो वॉर हमने सबसे जल्दी जीती है। अब आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हमने 1 साल 5 दिन तक लड़ा, वर्ल्ड वॉर मतलब 1 साल 7 महीने 5 दिन तक लड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 3 साल 8 महीने 25 दिन तक लड़ा। कोरियन वॉर जो है वो 3 साल 1 महीने 2 दिन तक लड़ा। वियतनाम वॉर जो है वो 19 साल 5 महीने और 29 दिन तक लड़ा। जो इराक वॉर है वो 8 साल तक लड़ा। अफगानिस्तान वॉर है वो 20 साल तक लड़ा। ये तो खाली हमने 28 दिन तक लड़ा, बस मतलब 32 दिन तक, 32वां दिन है। तो सबसे ये बहुत क्विक वॉर है और क्विक गेन चाहिए अमेरिका को, और हम निकल जाएंगे। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमको ईरान ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एलाइज के इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हो। हम टोटली इंडिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पर, और हम वहाँ पे हेल्प के लिए तैयार हैं। हमारे अमेरिका के पास अच्छा खासा तेल है, और हमको बस अपने एलाइज की हेल्प करनी है। हम इसीलिए जो है वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब ये मार के ख़त्म करो और उसके बाद निकलो बहुत तेज़ी में। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद ड्रिल बेबी ड्रिल, ये जो एटीट्यूड है डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन का, उन्होंने बोला कि अब अमेरिका के पास सऊदी अरेबिया और रशिया, उनको कंबाइन कर दीजिए, उससे ज़्यादा ऑयल एंड गैस है। तो हमारे पास बहुत तेल के भंडार निकल रहा है, गैस का भंडार लग रही है, काफ़ी हद तक बात सही भी है। उसके बाद यही बोल रहे हैं कि देखिए जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी बैंड बजी हुई है और हम उनको बचाने के लिए तत्पर हैं। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है उससे 1-2 बातें तो ये पता चलती है कि पहली बात, ये बहुत जल्दी वॉर से निकल जाएंगे, ठीक है, ये बड़बड़ बोल के बहुत तेजी से वॉर में निकलेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध शुरू क्यों किया, ये साफ साफ दिखता है कि वही ये सभी को ही पता था, लेकिन बस अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए, वो है ना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। और तीसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कोई बातचीत का जिक्र नहीं किया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है या बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे। इसका मतलब जो ईरान कह रहा है कि हमारी कोई अमेरिका से बातचीत नहीं है या हमारी बस रिक्वेस्ट आई थी, बातचीत नहीं हो रही, शायद सच भी हो। ये स्पीच थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार AI का कोर्स आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।